स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी हम उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर। कॉटन फैब्रिक बेल्ट हैं। अब ये जो मैंने थ्रेशर की मिसाल दी, आजकल थ्रेशर जो है शार्ट से चल रही है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाए तो पहले थ्रेशर्स पुली के ऊपर चलती थी और वहां पर एक बेल्ट यूज होता था, वो कॉटन का होता था, ब्लैक कलर का। अभी भी कुएं जो है, जहाँ कुओं के अंदर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप नीचे लगा होता है, कुआं खोद कर, अब तो आ गई है ना टरबाइन, उनके अंदर तो है नहीं, लेकिन जो कुएं के अंदर लगा होता है बेल्ट, वो फ्लैट बेल्ट लगा होता है और वो कॉटन का या फैब्रिक्स का बना है। ठीक है। The fabric belts are made by folding canvas or cotton cuts टू थ्री आर मोर लेयर्स। क्या करते हैं, हम कार्टन को प्रेस करते जाते हैं, उसके 10 लेयर्स आते हैं और उनको क्या कर देते हैं, जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से हम उसको करते जाते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, उनको स्टिच कर देते हैं टुगेदर। दीज बेल्ट्स आर woven also into a strips of the desired width and thickness. They are impregnated with some filler like linseed oil in order to make the belts waterproof and prevent injuries to the fibers। ठीक है, डेफिनेटली वो सिर्फ कॉटन या फाइबर्स ही नहीं होते हैं उसके अंदर, हेयर्स ही नहीं होते हैं, बल्कि उसके ऊपर कोई प्लास्टिक लेदर का या इस तरह ऑयल का जो है ना हम कोटिंग की होती है, जो है वो उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से, हीट से, ठीक है, उन चीज़ों से क्या करती है, बचा के रखती है। ठीक है। दी कॉटन वेल्स आर चीपर एंड सूटेबल इन वार्म क्लाइमेट्स इन डम। देखें वो हमारे कुओं में यूज भी होते हैं, तो कंडीशन होती हैं, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट होती हैं और वहां पर वो यूज होते होते हैं। अब वहां पर हम रबर का यूज नहीं कर सकते, रबर का यूज करेंगे तो रबर क्या हो जाएगी, मेल्ट। ठीक है। सर एक एंड क्वेश्चन है इसको सर। है। जी जी बोलो बेटा। सर वो जो नंबर ऑफ बेल्ट्स आपने कहा था कि हमें स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रिक्वायर होते हैं, कि अगर हम्म। हमने स्ट्रेंथ ज्यादा तो हम दो दो तीन बेल्ट्स यूज करते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या कोई स्टैंडर्ड सेट है कि हमें इतनी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम इतने बेल्ट यूज करेंगे और ये कोई वो? रूल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। वो हम अपनी रिक्वायरमेंट पावर के हिसाब से ना देखते हैं कि हमने पावर ट्रीटमेंट कितनी करनी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दो बेल्ट भी काम कर जाएंगे, एक भी कर जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जहाँ डिक्रीज लेस हो फोर्स जाएंगे। के हम डिक्रीज हो जाएगी ना। अब मैंने इसी की मिसाल ले ली, इस पुली के ऊपर एक भी लगा रहे ना, ये चलती रहेगी। ठीक है। एक भी लगा, दो लगाए यस हैं सर। तो हो सकता है ये 10 साल ठीक। के लिए चले, एक लगाया है तो ये क्या सकता है 3 साल में टूट जाए। तो वो तीन तो दो लगा के 10 साल का ज्यादा फायदा है, बजाय कि एक से हम काम चलाएं और उसको 3 साल बाद रिप्लेस। ठीक है। कोई रूल नहीं। तो सही है जो सर, फिर ठीक। हम ग्रूव्स डिफरेंट हो सकते हैं उसमें, कोई इतना इसका कोई रूल। तो ये याद नहीं करने आप लोगों ने, ठीक है सिर्फ सर। आपको इनका पता होना चाहिए एटलीस्ट। देखें जैसे हमने टाइप्स ऑफ बेल्ट आपको पता हूँ, लाइट, मीडियम, हैवी, उसके बाद बेल्ट की टाइप्स हैं, ये आपको वैसे नॉर्मली याद है कि फ्लैट और वी बेल्ट और सर्कुलर ही होते हैं। उसके बाद लेदर का, कॉटन का, और तीसरा है जी रबर बेल्ट। ये आपको मटेरियल वैसे याद है। ये जो है टाटा बेल्ट जो है वो आपको शायद ना याद रहता हो, बाकी तीन तो आपको नॉर्मली याद रहेंगे। रबर बेल्ट आर made of layers of fabric integrated with rubber composition and have a thin layer of rubber on the bases. These belts are very flexible but quickly destroy if allowed to come in contact with heat, oil or grease. पर अब रबर बेल्ट में डेफिनेटली ग्रीस आ जाए, हीट आ जाए, तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑयल या ग्रीस आ गई तो स्लिप करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये जो है ना हम क्या करते हैं, फिर इनको वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हॉट इन्वायरमेंट ना हो, हीट का जो है ना एनवायरमेंट ना, मोस्टली जो टॉयज हैं, इनर इन्वायरमेंट है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ पर हम इनको यूज करते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दीज बेल्ट्स इज दैट दे मे दे मे बी इजीली मेल्ट एंड प्लेस। हाँ ये है कि इनको बना इजीली सकते हैं, रबर को मेल्ट करना है और एक डाई से गुजारना है और रबर बेल्ट बन जाएगा। लेकिन उसके बदौल अगर लेदर और जो कॉटन बेल्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उनमें फाइबर्स डालने पड़ते हैं, हेयर्स डालने पड़ते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है। दीज बेल्ट्स आर फाउंड सुटेबल फॉर saw मिल्स, पेपर मिल्स। देखा, लाइट पावर ट्रांसमिशन है। अब सा मिल है, पेपर मिल है, ठीक है, जो एक्सपोज टू मॉइस्चर है। हाँ ये फायदा है इनका कि अगर पानी में भी यूज होते रहे तो इनको इफेक्ट नहीं होगा, मॉइस्चर में एक्सपोर्ट हो, क्योंकि हाँ उनका मकसद ये है कि उनके लिए टेम्परेचर जो है ना क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। फोर्थ टाइप है जी ब्लाटा बेल्ट्स है हमारे पास। दीज बेल्ट्स आर सिमिलर टू रबर बेल्ट्स एक्सेप्ट द ब्लाटा गम यूज। यहाँ पर की जगह पे ब्लाटा गम यूज होती है। ठीक है। सिंपली बट दीज बेल्ट्स आर एसिड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एंड इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द animal oils or alkaline. These belts, these blata belts should not be at the temperature above 40 degree, because at this temperature blata begins to soften and becomes sticky. The strength of blata belts is 25% higher than the rubber belts. रबर की तरह का ही एक मटेरियल है ब्लाटा।
ठीक है, उसको हम यूज करते हैं, और उसका सिर्फ फायदा ये है कि ये हमारे पास एसिड प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। ठीक है, इनको एल्कलाइंस वगैरह से इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो रबर बैट से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब ये देख लीजिए वर्किंग स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी बैट्स में, तो कितनी वर्किंग स्ट्रेस तक कौन सा बैट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी के हवाले से अगर टेबल 18.1 देखें तो हमारे पास क्या है जी, लेदर बेल्ट की डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है, कैनवस की हमारे पास 1220 है, रबर की 1140 ग्राम मीटर क्यूब है। ठीक है, बलाटा की देखें 1110 है। ठीक है, और उसके बाद सिंगल वुमन बेल्ट की जो है वो 1170 है, डबल वुमन बेल्ट की 1250। ये डिफरेंट डेंसिटी गिवन है मटेरियल्स की। दी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ की बात करें, ऑफ अ बेल्ट वेरीज फ्रॉम 21 to 30 मेगापास्कल एंड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बी टेकन एज 10। अब 31 में आप 10 ऐड कर दें तो 45 जो है मैक्सिमम उसकी जो है ना स्ट्रेंथ है मेगा पास्कल, इससे ज्यादा नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करके भी। हाउएवर द वेयर लाइफ ऑफ अ बेल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल स्ट्रेंथ। हाँ डेफिनेटली वेयर लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वेयर आएगी, जब चेंजेस आएंगी तब भी जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा, वेयर नहीं आएगी वो टूटेगा। ठीक है, it has been shown by experience that under average conditions an allowable stress of 2.8 megapascal are less given रीजनेबल बैट लाइफ, अगर इतनी अलाउेबल स्ट्रेस रखें तो उसकी लाइफ जो है ज्यादा होगी। एंड अलाउेबल स्ट्रेस ऑफ 1.75 मेगापास्कल में बी एक्सपेक्टेड टू गिव अ बैट लाइफ अबाउट 15 ईयर्स। ठीक है, अगर अलाउेबल इतनी रखते हैं हम, थोड़ी सी है ये, ज्यादा नहीं है, तो उसकी लाइफ इतनी हो जाएगी, लेकिन ये इस तक भी कर सकते हैं। लेकिन 35 या 45 मेगापास्कल ट्रांसफर करने के लिए आपको उसको बैट्स की नंबर ऑफ बैट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सिंगल बैट लगाएंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, 2.8 से लेकर 1.75 तक रखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा तो वो 15 ईयर्स तक भी वर्किंग कर सकता है। ठीक है, बेल्ट स्पीड है बेटा हमारे पास, लिटिल कंसेशन विल शो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द बेल्ट इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स also increase which tries to pull the belt away from the pulley. This will result in a decrease of power transmitted by the belt. It has been found that for the coefficient of the efficient transmission of power, the belt speed ranges from 20 meter per second to 22.5 meter per second may be used. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए। बेल्ट्स पे जब लगे होते हैं तो डेफिनेटली वो फ्रिक्शन की वजह से ही जो है ना पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए फार्मूला गिवन है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 0.54 माइनस 42.6 152.6 प्लस वी। वी हमारे पास स्पीड है ऑफ बेल्ट्स की मीटर पर मिनट में। ठीक है जी, तो अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो किसी भी बेल्ट का लिया, वो किस स्पीड पे चल रहा है, तो हम उसका इजीली निकाल सकते हैं कि हमें अगर एक बेल्ट जो है 22.5 मीटर सेकेंड 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ पर हमने 22 लिखना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, जो बेल्ट और पुली को इफेक्ट करते हैं, मटेरियल ऑफ बेल्ट है, मटेरियल ऑफ पुली है, स्लिप ऑफ बेल्ट है, स्पीड ऑफ बेल्ट है, ये भी कोएफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन को बेटा चार फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मटेरियल क्या होगा बेल्ट का, डेफिनेटली मटेरियल ऑफ पुली क्या होगा। ठीक है, अब एक स्टील की फनी जो है ना वेल सरफेस्ड फिनिश पुली बना दें और एक कॉस्ट आयरन की बना दें, ठीक है, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट आयरन की पुली होगी उसका और जो बेल्ट होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास पुली पॉलिश्ड जो है पुली है। ठीक है, स्पीड पे भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा, आपकी जो है ना स्लिप ऑफ द बेल्ट भी। स्लिप ऑफ द बेल्ट ये है कि आपने बेल्ट लगाया लेकिन वो स्लिप कर जाता है और उस रिक्वायर्ड पावर अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाता। ठीक है, according to the CG bar, the coefficient of friction for oak-turned leather belts on cast iron pulley at the point of slipping is given by the following relation। ये रिलेशन हमने आपको पहले बता दिया है। स्टैंडर्ड बेल्ट थिकनेस ये है कि इतने का आपने बेल्ट रखना है, उसकी जो है ना नॉर्मल बेल्ट विड्थ होनी चाहिए अगर आपके पास। ठीक है, तो कि अगर आपकी जो बेल्ट की थिकनेस है, ठीक है, और वो जो है रेंजेस जो है डिफरेंट है। 5 नॉमिनल बेल्ट विड्थ होनी चाहिए और 35 to 63 अगर उसकी लेंथ विड्थ ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास 12 की विड्थ होनी चाहिए अगर उसकी लेंथ जो है वो 250 से 600 तक चली जाए। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हम उसकी थिकनेस भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हमें थिकनेस भी ज्यादा चाहिए होगी बेल्ट की। अगर थिकनेस कम रखेंगे लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो वो स्वैग की वजह से
स्लिप की वजह से जल्दी जो है ब्रेक डाउन। ठीक है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनको देख लेना है आप लोग, इसमें कुछ नहीं है। R10 सीरीज और R20 सीरीज के दो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि विड्थ कितनी होगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, इसको जो है ना याद करने की आपको। हाँ, अब ज्वाइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि बेल्ट को ज्वाइंट कैसे लगाते हैं। हमें बेल्ट नॉर्मली सर्कुलर नजर आता है, कोई ज्वाइंट नजर नहीं आता, लेकिन उसमें ज्वाइंट लगा होता है आपको। ठीक है, when the endless belts are available, then the belts are cut from big rolls and the ends are joined together by fasteners. The various types of joint like cemented joint है, lace joint है और hinge, तीन तरह के ज्वाइंट्स यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर ये देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सीमेंटेड ज्वाइंट है। फिगर ए में देखें आप, बी में देखें तो आपके पास हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेट स्टिच्ड ज्वाइंट है। ठीक है, और अगर सी में देखें तो हमारे पास ये भी मेटल लेस्ड ज्वाइंट ही है, सेम इसी तरह का। अगर आप डी में देखें तो आपके पास हिंज्ड ज्वाइंट नजर आएगा। तीन पढ़े हैं ना हमने, सीमेंटेड ज्वाइंट, ठीक है, लेस्ड ज्वाइंट और हिंज्ड ज्वाइंट। ठीक है, तो ये तीन तरह के हम जो है ना ज्वाइंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। सीमेंटेड ज्वाइंट है सबसे पहले, शोन इन फिगर है, मेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू फॉर्म एन एंडलेस बेल्ट इज प्रेफर्ड देन अदर ज्वाइंट्स। ठीक है, सीमेंटेड ज्वाइंट्स में मैन्युफैक्चरर ही उसको लगा देता है, हमें नहीं पता भी नहीं लगता है कि उसके अंदर ज्वाइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। सिंपल दोनों बेल्ट्स को पास लाकर, ठीक है, और उसको हीट अप करके उनके साथ ज्वाइन कर देते हैं, और अंदर ही कोई जो है ना उसके अंदर फाइबर्स के साथ ही उसको क्या कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये फिनिश्ड है, ये रेडी टू ड्राइव इन, इसको फाइबर्स के साथ इंटरकनेक्ट करके हम जो है ना जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, लेस ज्वाइंट है फॉर्म पंचिंग होल्स। अब जो देहात के लोग हैं उन्होंने अपने हाथ से ये काम किया होगा कि हम क्या करते हैं, बेल्ट्स को लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक दोनों बेल्ट्स के ऊपर कुछ अलाउंस देकर, लेट्स सपोज 2 इंच 3 इंच अलाउंस देकर दोनों साइडों से होल्स करते हैं, पंचिंग होल्स करते हैं। ठीक है, और उसके दरमियान में एक स्ट्रिप रखते हैं उसी बेल्ट मटेरियल की, और उनको क्या करते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी नट एंड बोल्ट के हिसाब से उसको क्या कर देते हैं, टाइट। ठीक है, और तीसरा हिंज है, सेम उसी तरह है जैसे आपकी, अगर आप इसको आपके चेन में देखा होगा कि चेन के अंदर जो आपकी साइकिल की चेन है उसके अंदर ये लगा होता है जॉइंट। ठीक है, तो आप एक हिंज लगा देते हैं लॉक के साथ और वो उसको क्या कर लेता है, हिंज। ठीक है, अच्छा जी, लेस joint is formed punching holes line across the belt having leaving a margin between the edge and the holes. A raw height strip is used lace the two ends together to form a joint. This type of joint is known as straight stitch raw height lace joint, as shown in figure B. Metal lace joints as shown in figure C is made like a staple connection, जैसे आप staple से करते हैं। These points are driven through the flesh side and the belt and clinked on the inside. Sometimes metal hinged may be fastened to the belt ends and connected by steel or fiber pin as shown in the figure। ठीक है, तो ये हैं कुछ बेल्ट्स की एफिशिएंसी गिवन है कि अगर सीमेंटेड ज्वाइंट हो गए तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, अगर मेटल बेल्ट हुक्स होगा तो रॉ हाइट के लिए डेफिनेटली, तो सबसे जो एफिशिएंसी ज्यादा है वो सीमेंटेड ज्वाइंट की ही है, जो कंपनी हमें लगाकर बेचती है, फैक्ट्री लगाकर बेचती है। ठीक है, उसकी ही जो है ना एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, जो हम लगाते हैं उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये है कि ये पुली के ऊपर वर्क किस तरह करते हैं, पावर को ट्रांसमिट किस तरह करते हैं। अब मेन काम हमारा शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव सिंपल है। ठीक है, ये देखें, ये पुली, ये आपको नीचे वाली फिगर में आपको देखें दो पुलियां लगी हुई हैं, ये जो है बड़ी पुली है, ये स्मॉल पुली है, ये पावर ट्रांसमिटर, ये उसका जो है ना साइड व्यू है, ये उसका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये ड्राइवर है हमारा ए जो है, और बी जो है हमारे पास क्या है जी, ड्रिवन। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो डाउन साइड होगी वो हमारी क्या होगी, टाइट साइड होगी। ठीक है, ऊपर वाली हमारी क्या होगी, स्लैक साइड होगी। स्लैक साइड क्यों होगी, कि हमने जो है ये आर्क जो है कॉन्टेक्ट, आर्क जो है ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है बेड का, वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर ये नीचे वाली साइड पे हो जाए, स्लैक साइड, तो ये और नीचे चला जाएगा और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये देखें, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है हाफ पुली से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक है और ये यहाँ तक। ठीक है, सेम इसी तरह ड्राइवर ड्राइवर ड्रिवन पे भी है। ठीक है, अब ये याद रखना है, ड्राइवर जो पावर को ट्रांसमिट करेगा, ड्रिवन जिसके ऊपर पावर ट्रांसमिट हो। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव है बेटा,
सबसे पहली बात आपको नजर आ रहा है कि देखें दोनों की रोटेशन जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये अभी आपको नजर आ रहा है तो ये इस साइड पे मूव कर रही है, तो ये भी इसी साइड, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, the open belt drives as shown in the figure used with shaft arranged parallel and rotating in the same direction. In the case the driver A pulls the belt from the one side, that is the lower side RQ, ठीक है, फिर ड्राइवर डेफिनेटली जब मूव करेगा तो वो इस साइड से इसको पहले क्या करेगा, पुल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड डिलीवर्स इट टू द अदर साइड, दैट इज अपर साइड LM, thus the tension in the lower side of the belt will be more than that in the upper side of the belt. The lower side belt, because of more tension, is known as tight side, whereas the upper side of the belt is बिकॉज ऑफ लेस टेंशन इज नोन एज स्लैक। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव हो गई। ये है जी हमारे पास क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, सेम है, फिगर पर वही है, ड्राइवर है, ड्रिवन है, टाइट साइड है हमारे पास, स्लैक साइड है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हमारा जो ड्राइवर है उसकी अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो हमारा ड्रिवन होगा उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जहां पर हमें मोशन को चेंज करना हो कि एक पुली पे हमारे पास क्लॉकवाइज चलना है और दूसरे में हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, सिंगल बेल्ट को क्या कर देते हैं, क्रॉस करते हैं। सेम बाकी सारी चीजें उसी तरह है इसमें। ठीक है, क्यू आर टाइट साइड होगी, एल हमारे पास स्लैक साइड होगी, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है लेकिन इसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन पे, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये एंटी क्लॉक। ठीक है जी। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब ये यूज करते हैं तो हमारे पास जो है इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, जो क्रॉस होता है तो जब क्रॉस होगा तो एक दूसरे के साथ जो बेल्ट है वो क्या करते हैं, टकरा रहे होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिंक स्टार्ट हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस पुलीज वो होना चाहिए 20 B, और बी जो है हमारे पास क्या है, इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट एंड द स्पीड ऑफ द बेल्ट शुड बी लेस देन 15 मीटर पर। बी, ये इस डायरेक्शन में हमने जो रखना है इनको, जो एक सेंटर से दूसरी सेंटर जो पुली का होना चाहिए 20 B, और उनकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से लेस होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव में हमारे पास सेम है, इसमें कोई इतना ज्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन जहां हमने पावर को ट्रांसफर करना हो 90 डिग्री के एंगल पर तब हम 9 को यूज करते हैं। The quarter turn belt drive, also known as right angle belt drive, as shown in figure A, is used with the shaft arranged at right angles and rotating in one definite direction. अब ये डायरेक्शन सेम है दोनों की इनमें, लेकिन क्या है, पावर ट्रांसमिशन हमने 90 डिग्री। In order to prevent the belt from leaving the pulley, the width of the face of the pulley should be greater or equal to 1.4 B, where B is width of the belt. In the in case the pulley cannot be arranged as shown in figure A, or when the reversible motion is desired, then a quarter turn belt drive with a guide pulley is used. अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। ठीक है, कि अगर हमने, ठीक है, मोशंस को भी टर्न करना है तो हम एक गाइड पुली लगा देते हैं। ठीक है, कि ये डायरेक्ट नहीं है, कि अगर हमारा ये जो बेल्ट है स्लिप कर रहा है बार बार, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो हम एक गाइड पुली लगाते हैं, तो ये सिंपल एक केस बन जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव का। लेकिन सिर्फ ये यहाँ से पावर आ रही है डायरेक्ट और फिर ये इस पे क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। मोशन आप जो डायरेक्शन है, मोशन है, वो दोनों की सेम है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखें सेम इसी तरह चल रहा है। लेकिन ये गाइड पुली लगाने से ये हो जाता है कि ये जो स्लिप है बेल्ट की वो क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। इस पुली का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर मौजूद है, इस बेल्ट को इस तरह से बचाने के लिए यूज करती है, और इसके अंदर जो टेंशन है बेल्ट के अंदर उसको जो है ना कम ज्यादा करने के लिए भी यूज। ठीक है, बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुलीज हैं। अब देखिए गाइड पुली है, इसको आइडलर पुली भी हम कह सकते हैं। आइडलर पुलीज ऐसी पुलीज होती हैं जिनका पावर ट्रांसमिशन में या ड्राइवर और ड्रिवन से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वो बेल्ट को घुमा फिरा के वहां पर पावर को ट्रांसमिट करने में यूज होती है। ठीक है, ए बेल्ट ड्राइव विद एन आइडल पुली आल्सो नोन एज जॉकी। ठीक है, पुली ड्राइव एज शोन इन फिगर, ये देखें, अब ये देखें जी, अब ये हमारे पास ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये आइडलर पुली लगी हुई है, फिगर ए में देखें। अब यहाँ पर आप देखें ये ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्रिवन है, ये ड्रिवन है, ये भी ड्रिवन है, लेकिन यहाँ पर देखें 1 2 3 1 2 3 4, 4 आइडलर पुलीज लगाई हुई। सिर्फ क्या है कि बेल्ट को प्रॉपर टेंशन देने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा केस होगा कि ये जो बेल्ट है यहाँ से डायरेक्ट इस पुली पे ट्रांसमिट तो कर देगा पावर, अगर डायरेक्ट ऐसे लगा दे तो फिर आर्क ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए हम आइडलर पुलीज यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाली आइडलर पुलीज सिर्फ इसको क्या कर रही है, टेंशन दे रही है बेल्ट। डेफिनेटली ये अगर लगाई है तो ये भी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बेल्ट और पुली का जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी, ये समझ आ गई है। अब जो 5 माने है हमारे पास कंपाउंड पैटर्न के, डायरेक्ट हम शाफ्ट 1 से शाफ्ट 4 पे जाना है, लेकिन हम डायरेक्ट, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड ड्राइवर यूज करते हैं। ये 1 जो है हमारा ड्राइवर है, अब नेक्स्ट यहाँ क्लास पर का 2 टाइम होने वाला है सर। ड्रिवन है, अभी है 3 मिनट, खत्म हो गया हमारा काम। और उसके बाद 3 जो है हमारा ड्राइवर ड्राइवर बन जाएगा, और 4 जो है हमारा ड्रिवन होगा। अगर इसका हम साइड व्यू देखें तो ये होगा 1, 1 ने 2 पे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट की, 2 ने 3 के ऊपर, और 3 ने 4 के ऊपर। ये जो है कंपाउंड पेट ड्राइव। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप टार कौन पुली है, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से आज का हमारा। स्टेप आपने देखा होगा जहां पर हमने पुली को स्पीड को क्या करना हो, कम ज्यादा करना हो, लूज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम स्टेप या कोन जो है बेल्ट ड्राइव हम यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर शाफ्ट हमने बार बार चेंज करनी हो, जैसे आपने लेथ मशीन में देखा होगा कि वो जो आपको एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो वो भी क्या करते हैं, बेल्ट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, कि एक से दूसरी फास्ट पुली पर ले गए, लो स्लो पुली पर ले गए, तो जिस तरह की हमें स्पीड रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको चेंज करते हैं। फास्ट एंड लूज पुली ड्राइवर होती है स्टेप 2। ये लास्ट है, विरासी रेशो हम कर नहीं करते, आज नहीं करते। अच्छा जी, यार मैं तो अभी चाहता था कि आप लोगों को आज वो डिजाइन वाला भी समझा देता, लेकिन आपके हिसाब से नेक्स्ट क्लास किसकी है? सर एम्बेडेड की है। डॉक्टर उस्मान की है सर। अब तो उस्मान साहब रोजाना हमारे 10 मिनट लेते हैं, आज 5 मिनट वेट करने दो। अच्छा जी, अब एक मिनट, इसको मैं, यार कल वाले टॉपिक को एक चीज रहती थी, मैंने कहा उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है यार, एक तो जो है ना, मैं लैपटॉप यहाँ नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, अगर लैपटॉप होता ना तो फिर तो मसला ही नहीं रहना था। वो उसकी टच स्क्रीन थी मेरी, हम उसको एज ए वाइट बोर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन अब वाइट बोर्ड तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसको चलाने के लिए पेन नहीं है मेरे पास। स्क्रीन के ऊपर मैं नहीं लिख सकता, माउस से लिखना पड़ता है, और उससे जो है ना वो वो नहीं आती है, क्या कहते हैं उसको, बेतुका सा ही लिखा जाता है। चले बहरहाल, अब ये देखो, हमारा था कल लेक्चर था डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, फ्लैंज कपलिंग में पहला स्टेप क्या है हमारा, जल्दी बताओ, ये आप लोगों ने बताना है। कपलिंग के अंदर पहला स्टेप क्या डिजाइन करते हैं? हाँ भाई, अपने माइक सारे अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, और मुझे आंसर दोगे तो ही मैं लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। डिजाइन ऑफ हब। डिजाइन ऑफ हब नहीं है, सबसे पहले आपको डिजाइन ऑफ शाफ्ट करना होता है। ठीक शाफ्ट। है, शाफ्ट डिजाइन करना होता है आपको। दो चीजें गिवन होंगी, एक पावर गिवन यस होगी, सर। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन होगा, ओमेगा गिवन। ऐसे ही है। तो उसकी जब स्पीड। शाफ्ट का डायमीटर डिजाइन करना है तो आपने टा इज इक्वल टू क्या बेटा, उसको डिजाइन क्या करते हैं आप, पाई बाय, बताओ जल्दी जल्दी, 16 16 मल्टीप्लाइड बाय 5/16 इंटू शेयर स्ट्रेस इनटू इंटू मल्टीप्लाई बाय मतलब डी डी क्यू। क्यू। यहाँ से आप ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से डायमीटर आपके पास आ जाता है, जब डायमीटर आपके पास आ जाता है बेटा, ठीक है, तो उसके बाद आपके काफी सारी चीजें हल होना शुरू हो जाती हैं। डायमीटर जब आप आ जाता है तो आप हब डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे ही था ना। ठीक है, इस केस में हमारे यस सर। पास फ्लैंज कपलिंग में हब क्या था, 2D के इक्वल था। ऐसे ही है, ये देखो मैंने कल पढ़ाया, मुझे याद है, तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, तो 2D, लेट्स सपोज यहाँ पर डी जो है वो स्मॉल डी आ जाएगा, डायमीटर ऑफ हब आ जाएगा। लेंथ ऑफ हब जो थी हमारे पास वो क्या थी बेटा, 1.5 ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, यहाँ से लेंथ ऑफ हब आ गई। ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ हब भी हो गया। तीसरा केस था हमारे पास डिजाइन फॉर की, और की के लिए अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये आ रहा है जी कोई, जुरैर अहमद खान। हाँ भाई, जुरैर अहमद खान, ये मौजूद नहीं है, इसको एबसेंट करो यार, सीआर, ये भी चेक करते हैं। 261, इसको भी एबसेंट करो, ये है ही नहीं यहाँ पे।
269, 339, 341। और अंदाजा लगाओ यस सर। पहले तो 40 आए हैं हमारे पास। चले आप बोल रही हैं तो बेटा आप ये बताओ, मुझे डायमीटर पता है, डायमीटर मेरे पास 25 है, स्क्रीन तो आपको नजर आ रही होगी। तो मैं की के लिए क्या क्या फाइंड कर सकता हूँ, ये जल्दी जल्दी बताएं मुझे। की डायमेंशंस बता रहे हैं, की डायमेंशंस सर होती कौन कौन सी? नो आइडिया सर। नो आइडिया, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद अब्दुल हन्नान मौजूद है? चलिए टेबल से देखेंगे, टेबल से इसकी लेंथ और हाँ, विड्थ टेबल से देखेंगे, वहां से थिकनेस। W और T आ जाएगा आपके पास। और यस लेंथ सर। बेटा, लेंथ इक्वल टू क्या होगी, हब के इक्वल ही होगी, सेम यही होगी, ऐसे ही है ना। यस सर 1.5 और मल्टीप्लाइड बाय D, ये इसकी जी। लेंथ आ ये जाएगी। एक ठीक है, रिक्वेस्ट करनी थी कि लास्ट वाला फ्लैंज वाला जो सा लेक्चर है ना, वो ये दोबारा सेंड कर करेंगे। दें, क्योंकि अच्छा, ग्रुप में आया ही कोई नहीं, लेक्चर पढ़ा ही कोई नहीं है, ग्रुप में नहीं आया। ओह सॉरी, मैं आज वाला भी और कल वाला भी दोनों भेज देता हूँ। ठीक है, तो यस सर। कल फ्राइडे है, कल मैंने सिर्फ आप लोगों से पूछना है और प्रॉब्लम देना है, मैंने कोई नहीं पढ़ाना है। जो बच्चा आएगा उसकी डबल अटेंडेंस काउंट होगी। आज वालों की तो मैंने पहले अटेंडेंस ले ली है, कि जो मेरे पास सिर्फ 8 स्टूडेंट जब मौजूद थे। यार नहीं सर, ये तो अटेंडेंस जाती है, थोड़ा सा ज्यादती क्या टाइम तो आएंगी, दें। इसमें भी आधे नहीं है बैठे हुए। अभी देखो, अब्दुल रहमान नहीं है, ये रैंडम चेक कर रहा हूँ मैं। अमार नदीम, आसिम जलाल, अतीकुर रहमान, आयत यस सर। अजीज। यस सर, आसिम बिलाल। सेवन। यार कुछ तो अब इतना रिलैक्स हो गए हो, एटलीस्ट कम से कम यहाँ तो आके बैठा करो। मैं भी तो सुबह 7 बजे उठा हूँ आप लोगों के लिए। सर हमने भी हैं? की थी, सर पहला लिंक जो वहाँ ज्वाइन सारी किया था ना, वहां से ज्वाइन नहीं थी बुक हुई, दोबारा लिंक आया तो हमने ज्वाइन कर ली थी। बेटा कोशिश करो, टाइम को जाया मत करो, फौरन पेपर है। ठीक है, मैं सर नहीं मैं तो चाहता सारी मैं। निकाल दी थी। सिर्फ सर जी 2 मिनट लगे हैं लिंक ज्वाइन करते करते, ठीक है, चलें, जब टाइम आया हो और गया हमने। नेक्स्ट क्लास का, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लें, लेकिन कोशिश किया करें टाइम पे आए।